नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दैवव कृष्ण भौंडेले। मैं नर्क में था, टॉयलेट पिया, झकझोर देगी म्यांमार के भूकंप के 5 दिन बाद मलबे से बाहर आए टीचर की आप बीती। 5 दिन होटल के मलबे में दबे टीचर टिन मोंग हटवे एक बेड के नीचे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भूकंप के समय 2 चीजों ने उनकी मदद की, एक स्कूल की पढ़ाई और दूसरा खुद का टॉयलेट। जी हां, जब 7.7 तीव्रता का भूकंप आया तब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर टिन मोंग हटवे भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीकी सगाइंग में थे। उन्होंने कहा, पूरा होटल गिर गया, मुझे लगा मैं नर्क में था। मैं मुझे बचाओ चिल्ला रहा था। मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा था और मुझे बस पानी की जरूरत थी। मुझे कहीं से पानी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे अपनी बॉडी से निकलने वाले तरल पदार्थों को पीना पड़ा। म्यांमार भूकंप के 5 दिन बाद मलबे से बाहर निकाले गए टिन मोंग हटवे की जिंदगी के लिए संघर्ष की कहानी भावुक कर देगी। शुक्रवार 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 4639 लोग घायल बताए जा रहे हैं और करीब 400 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं थाईलैंड में भूकंप से कम 18 लोग मारे गए हैं। भूकंप के 5 दिन बाद 47 साल के टिन मोंग हटवे को जिंदा बाहर निकाला गया। 5 दिन होटल के मलबे में दबे टीचर मोंग एक बेड के नीचे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भूकंप के समय 2 चीजों ने उनकी मदद की, एक स्कूल की पढ़ाई और दूसरा खुद का टॉयलेट। जब 7.7 तीव्रता का भूकंप आया तब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर टिन मोंग हटवे भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक सगाइंग में थे। भूकंप के समय मोंग को अपने स्कूल का वो पाठ याद आ गया जिसमें बताया गया था कि अगर भूकंप आए तो बिस्तर या टेबल के नीचे चले जाओ। अब आपको बताते हैं मलबे के नीचे दबे टिन मोंग ने क्या क्या बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने कहा, जैसे ही मैं बिस्तर के नीचे गया पूरा होटल गिर गया और रास्ता ब्लॉक हो गया। मैं केवल मुझे बचाओ कह सकता था। मुझे बचाओ चिल्ला रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नर्क में था। मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा था और मुझे बस पानी की जरूरत थी। मुझे वह पानी कहीं से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे अपने शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों यानी कि पसीना और मूत्र को पीना पड़ा। यह उन्होंने तब बताया जब उनकी नाक में ऑक्सीजन की नली लगाई हुई थी और उनके कमजोर शरीर में पानी या दवा पहुंचाने के लिए 2 इंट्रावेनस ड्रिप लगी हुई थी। जिस सवाल तो नैन गेस्ट हाउस में वे ठहरे थे वह ईंटों और मुड़ी हुई मेटल की पट्टियों के ढेर में तब्दील हो गया था। इसकी ऊपरी मंजिल का टूटा हुआ हिस्सा नीचे के लोगों के अवशेषों पर टिका हुआ था और टिन मोंग हटवे नीचे के फ्लोर के कमरे में थे। भूकंप के केंद्र के नजदीक सगाइंग में बहुत सी इमारतों का ऐसा ही हाल हुआ था। चंद पलों में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। मेन रोड पर बड़ी बड़ी दरारें थीं। पीड़ितों की मदद करने की कोशिश करने वालों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा था। इरावदी नदी पर 2 शहरों को जोड़ने वाला अवा पुल ढह गया है, जिसके 10 में से 6 पुलों का एक सिरा शांत पानी में जा टिका। किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद खो चुके थे बचाव कर्मी। वहां रहने वाले लोगों ने कहा कि म्यांमार रेड क्रॉस घटना स्थल से शवों को बरामद कर रहा था और जब उन्होंने टिन मोंग हटवे को ढूंढा तो उन्हें वहां किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे निकालने के लिए मलेशियाई बचाव दल को बुलाया गया। टिन मोंग के 8 भाई बहनों में से 50 वर्षीय बहन नान योन बचाव दल को देख रही थी। जब उन्होंने बचाव टीम को अपने भाई को मलबे से निकालते हुए देखा तो रो पड़ी, खुशी से नाचने लगी। बुधवार को नान योन ने कहा, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं नाच रही थी, रो रही थी और अपनी छाती पीट रही थी क्योंकि मैं बहुत खुश थी। जब भाई संगाई के मुख्य अस्पताल पहुंचा तो उसने उसे थम्स अप दिखाते हुए कहा, बहन मैं बहुत ठीक हूं। उसकी इच्छा शक्ति
बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि इसलिए वह बच गया। तो टिन, मोंग, हटवे मलबे में दबे रहे, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया और बचाव अपना करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, ये सब आपने इस वीडियो में जाना। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।